Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome back to the lectures of PST, JEST, HST, EST preparation and 5 to 15 scale jobs. Today we are in lecture number 23. Lecture number 23 of class 6, chapter number 2, sense organs. वेलकम बैक इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में पीएसटी, जेईएसटी, एचएसटी, ईएसटी प्रिपरेशन और 5 to 15 स्केल्स की जो भी जॉब्स आती हैं उसकी प्रिपरेशन में आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 23 है। क्लास 6 को हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 में साइंस के सेंस ऑर्गन्स। कुछ सेंस ऑर्गन्स हम पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं और अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो 408 पॉइंट पिछले वाले लेक्चर में 407 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अभी 408 पॉइंट है सेंसरी नर्व्स कैरी एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम टेस्ट रिसेप्टर्स टू द ब्रेन। जो ज़बान में टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हम कोई भी चीज़ चख सकते हैं, वो रिसीव करके हमें बताते हैं, उसमें सेंसरी नर्व्स होती हैं। जो नर्व्स होती हैं, नब्ज़ें होती हैं, वो महसूस कर सकती हैं। क्या महसूस कर सकती हैं? वो जो है टेस्ट रिसेप्टर्स को महसूस करती हैं और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेकर जाती हैं ब्रेन तक। फिर हमें पता चलता है कि कोई चीज़ जो हमने चखी है वो मीठी है, कड़वी है, किसी भी किस्म की है, खट्टी है वगैरह। 409 आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। अभी हम यहाँ से स्किन डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। स्किन भी सेंस ऑर्गन है क्योंकि हम 5 सेंस ऑर्गन्स डिस्कस कर रहे हैं। तो जो स्किन में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसे एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर। नेक्स्ट वन है सेकंड लेयर ऑफ स्किन इज डर्मिस। उसके बाद वाली जो लेयर होती है उसे डर्मिस कहते हैं। डर्म का वैसे ही मतलब होता है स्किन, इसीलिए जो डॉक्टर स्किन की बीमारियों का माहिर होता है उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, DERMATOLOGIST। डर्मेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो स्किन की बीमारियों का माहिर होता है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारी स्किन की, उसे एपिडर्मिस कहते हैं और उसके अंदर जो लेयर होती है उसे डर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस इज द थर्ड लेयर। डर्मिस के नीचे जो लेयर होती है उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं तीसरे नंबर पर। ऊपर से स्किन है हमारी, ऊपर वाली हिस्से को कहते हैं एपिडर्मिस, उसके नीचे वाली लेयर जो होती है उसे डर्मिस कहते हैं और उसके अंदर वाली जो थर्ड लेयर होती है उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। सेंस रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस होता है नीचे वाला तीसरा नंबर जो लेयर होता है उसमें सेंस रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी चीज़ हमें छूती है तो हमें महसूस होता है कि किसी चीज़ ने हमें छुआ है और हमें फील होता है कि अगर किसी की उंगलियां हैं तो हमें महसूस हो जाएगा भले हमारी आंखें बंद हो। अगर कोई चीज़ और टच कर रही है तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी चीज़ हो सकती है। हम गेस कर सकते हैं आंखें बंद करके। वो किसकी मदद से? वो सेंस रिसेप्टर्स की मदद से। और सेंस रिसेप्टर्स हमारी स्किन की थर्ड लेयर में होते हैं, हाइपोडर्मिस में। स्किन रिसेप्टर्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन विया सेंसरी न्यूरॉन्स। ये जो पूरी स्किन है, हमारी चमड़ी है, उसमें स्किन रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी मदद से हमें मालूम होता है कि कोई किसी चीज़ ने हमें छुआ है। अभी ये जो स्किन रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। कैसे? ऐसे सेंसरी न्यूरॉन्स से। हमारी पूरी स्किन में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और उन सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से हमारी पूरी स्किन कनेक्टेड होती है हमारे ब्रेन से। ये वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 था, सेंस ऑर्गन्स, यहाँ पर खत्म हुआ। 5 सेंस ऑर्गन्स हमने मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर लिए और उनकी डिटेल्स भी हमने डिस्कस कर ली। इस लेक्चर को अच्छे से आप रिपीट करें, दोहराएं और नोट्स बनाएं और इसे याद करें, बार बार सुनते रहें। एक और एडिशनल टिप है कि इसका ऑडियो लगाकर आप सुनते रहें। भले आप किसी और काम में मसरूफ हों पर ये आपका चलता रहेगा और आप के जहन में ये तमाम बातें जहन नशीन होती रहेंगी और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस माना बनाना। अभी रोशनी से, लाइट की मदद से, सूरज की लाइट की मदद से
प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। रोशनी आती है, उनके लीव्स में लगती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उन्हें फूड फैक्ट्री कहा जाता है, यानी खाने की फैक्ट्री, खाना बनाने की फैक्ट्री। वो खाना कैसे बनाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं। जब प्लांट्स को रोशनी लगती है और उनके पत्तों को रोशनी लगती है तो वो अपना खाना खुद से तैयार करने लगते हैं, जिस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का निजाम। ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। नाउ नंबर 414, यही चैप्टर जो है, चैप्टर 2 खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है, वही क्लास 6 लेक्चर नंबर 23 है हमारा। प्लीज इसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स देते रहें, ताकि बहुत सारे लोगों का फायदा हो। आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। अभी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, स्टॉक बिटवीन लीफ एंड प्लांट इज कॉल्ड लीफ स्टॉक। एक डंडी छोटी सी, उसे कहते हैं स्टॉक। अभी स्टॉक क्या होता है? स्टॉक बिटवीन लीफ एंड प्लांट, जो लीफ और प्लांट होता है उसके दरमियान जो स्टॉक होती है, छोटी सी स्टिक होती है, उसे लीफ स्टॉक कहा जाता है। ये जो है ट्रंक है प्लांट का, और ये छोटा सा स्टॉक, ये लीफ है इसका। ये वाली जो ट्रंक है, ट्रंक, ये ट्री पूरा, हमने जगह कम है तो ऐसे बनाया है डायग्राम ताकि समझ में आ जाए। अभी क्या काम कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? स्टॉक बिटवीन लीफ एंड प्लांट। ये प्लांट है पूरा और ये लीफ है, इसके दरमियान क्या है? ये है स्टॉक, STALK स्टॉक। ये स्टॉक क्या है? इस स्टॉक का नाम होता है लीफ स्टॉक। यहाँ से यहाँ तक जो स्टॉक होती है प्लांट और लीफ के दरमियान, इसको लीफ स्टॉक कहा जाता है। LEAF लीफ, STALK स्टॉक, लीफ स्टॉक। मिड रिब डिवाइड्स द लीफ इनटू 2 पार्ट्स। जो मिड रिब है वो लीफ को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। मिड रिब क्या है? फॉर एन एग्जांपल, ये है हमारा लीफ और ये इसकी वीन्स हैं, और ये जो बीच में है, बीच में, इसे कहते हैं हम मिड रिब। मिड रिब का क्या काम होता है? मिड रिब का ये काम होता है कि जो पत्ता है उसे 2 हिस्सों में तकसीम करती है मिड रिब। मिड रिब डिवाइड्स अ लीफ इनटू 2 पार्ट्स। फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लेमिना। बिल्कुल ध्यान से सुने, कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं कि जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का उसे लेमिना कहा जाता है। सीधा पार्ट जो होता है लीफ का उसे लेमिना कहा जाता है, लेमिना। अपर लेयर ऑफ लीफ इज वैक्सी एंड वाटरप्रूफ। जो लीफ होता है उसकी ऊपर वाली लेयर जो होती है वो वैक्स के जैसी होती है, उससे हम आराम से छू सकते हैं और हमारा हाथ जो है मूव होता जाएगा। वो वैक्स स्ट्रक्चर होता है, वैक्सी होती है और वाटरप्रूफ, उसमें पानी अंदर नहीं जाता। आप पत्ते पर पानी जितना भी गिराएंगे वो जाता जाएगा, उसमें जज़ब नहीं होगा। इसलिए जो अपर लेयर होती है लीफ की वो वाटरप्रूफ भी होती है और वैक्सी भी होती है। अपर स्किन ऑफ लीफ कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। जो पत्ता होता है उसके ऊपर वाली लेयर जो होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें फिर क्लोरोफिल मौजूद होती है, क्लोरोफिल। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। पत्ते प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहे जाते हैं। जो पत्ते हैं वो प्लांट की फूड फैक्ट्री है। जैसे मैंने पहले बयान किया कि पत्तों में खाना बनता है, जो पत्ते हैं उनमें खाना बनता है। कैसे? जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस होती ही पत्तों में है, लीव्स में होती है। जब सूरज की रोशनी पत्तों पर गिरती है, पत्तों पर आती है, तो लीफ अपना खाना खुद से तैयार करने लगता है। लोअर स्किन ऑफ लीफ हैज मोर पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीफ है, लीफ की लोअर स्किन होती है, यानी लीफ का नीचे वाला हिस्सा, उसमें छोटे छोटे सोराख होते हैं। उन सोराखों को पोर्स कहा जाता है और फिर पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। जो छोटे छोटे सोराख होते हैं, पोर्स होते हैं प्लांट में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनमें गैस एक्सचेंज होती है। गैस एक्सचेंज कैसे होती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वो जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन वो निकालते हैं। वो किससे? वो स्टोमेटा से, जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 23।
आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी इसमें। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, वील मीट इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।